कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। बीजेपी की जानब से शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की गई और पाकिस्तानी आवाम जो है, मुस्लिम उम्मा जो है, शदीद रंजो गम उनमें पाया जाता है और वो ये चाहते हैं कि कोई भी हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी ना करें। इस हवाले से आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया का दिन भी बनाया जा रहा है, लेकिन बदतरीन दुश्मन भारत में बीजेपी ने शान अक़दस में गुस्ताखी की है। हमारे साथ आस्ताना आलिया बैतुल अमान के ज़्यादा नशीन सूफ़ी फ़रीद चिश्ती निज़ामी मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक। मेरे भाई, जब अल्लाह पाक ने खुद ही अपने महबूब का जिक्र बुलंद किया तो ये काफ़िर लोग कौन होते हैं जो सरकार की नमूस पे हमला करने की जुर्रत करें या सरकार की शान अक़दस को थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैंने ए महबूब तेरे ज़िक्र को बुलंद किया। अब अल्लाह ने अपने महबूब को कितना ज़िक्र बुलंद किया। आपको ज़मीनी दुनिया से मस्जिद अक्सा तक ले गए, मस्जिद अक्सा से लेकर आलम बाला तक ले गए, सिदरतुल मुंतहा पर ले गए और अदना के मुकाम तक, काबा कौसैन के मुकाम तक ले गए। इतना ज़िक्र बुलंद करने अल्लाह पाक ने अपने महबूब का कर दिया। और जो इस्लाम की दुश्मन ताकतें हैं वो तो हर जगह आज से 1400 साल पहले भी इस्लाम के ख़िलाफ़ ही थी, आज भी ख़िलाफ़ ही हैं और वो क़यामत तक इस्लाम के ख़िलाफ़ ही रहनी है। अल्लाह ताला ने शैतानियत को भी थोड़ी बहुत ही ताकत दी है, लेकिन हक़ जो है वो अल्लाह ताला ने इस्लाम का ही दिया है। हाँ, मैं आस्ताने के हवाले से सबसे पहले तो पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि जो इंडिया में गुस्ताख़ रसूल के हवाले से इन्होंने बीजेपी के हवाले से इन्होंने किया। और दूसरे नंबर पे एज़ ए पाकिस्तानी, क्या पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर नहीं बना? अगर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, ये इस्लाम के हवाले से एक इस्लाम का मजबूत किला है। और किले की ये मामला होता है कि जो भी कोई बाहर से दुश्मन हमला आवर हो तो सबसे पहले किले की दीवारें उसके साथ टकराती हैं। उसके बाद जो किले के अंदर दोस्त अहबाब फ़ौजें बैठी होती हैं वो टोटल 1 टू ऑल बाहर जाके स्ट्राइक करती हैं। तो हम एज ए मुसलमान, मेरा ख्याल है कि हमें बाहर निकल के हर फॉर्म पर, इंटरनेशनल फॉर्म पर, कौमी फॉर्म पर, बैनुल-अक़वामी तौर पे हमें इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और हमें कम से कम इतना हमारा ईमान ज़िंदा हो कि कहीं दुनिया में किसी भी जगह पे ऊपर थोड़ा सा भी हमें से शक भी पड़ जाए, हम उन चीज़ों को इस अंदाज से, आप अल्लाह से दुआ भी मांगती हैं, सारे काम भी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें अमल की भी ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपने मामला जो हैं अमल से साबित करें, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ कोई सियासतदान सियासी सतह पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए ज़बान बंद कर ले। आप एक तरफ आपके लिए हक़ की लाइन है, दूसरी तरफ आपके लिए कुफ्र की लाइन है। आपके लिए लाज़िम है कि आप बुराई को पहले तलवार से रोकें, हाथ से रोकें। अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते तो आप उसको ज़बान से रोकें। ज़बान से रोकना क्या है? उलमा इकराम हज़रात, अपने आप हो गए, हम सब, ये सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़बान से कलमे हक़ बुलंद करें। जहाँ जहाँ गुस्ताखाना मामलात हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करें। और अगर हम ये दो भी काम नहीं कर सकते तो कम से कम हमारा दिल ज़िंदा हो, हमारे दिल में से कम जो आवाज़ें आ रही हैं वो इस मामले से सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि बुराई जहाँ हो रही है उसको हाथ से रोकें। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो आप उसको ज़बान से रोकें, आवाज़ें निकालें उसके ख़िलाफ़। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का कम तरीन और सबसे अदना दर्जा है तुम्हारे ईमान का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके मीडिया की ज़राए से, बाकी बैनुल-अक़वामी तौर पे हमारी आवाज़ बुलंद हो रही है। गुस्ताखाना हवाले से कहीं भी हो जाए हमारा दिल रंजीदा होता है। दुश्मन ताकतें क्या करती हैं, वो हमारे ईमान को टेस्ट कर रही होती हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंदाज़ लगा के कि मुसलमानों में अभी ईमान की रमज़ कितनी ज़्यादा है। क्या हम थोड़ी बहुत गुस्ताखी करके देखें, सो तो नहीं गए। वो हमें सिर्फ जगाने की और सोने के अंदाज़ को चेक करने के लिए कोई ना कोई आवाज़ निकाल देते हैं, कोई ना कोई गुस्ताखाना खाके बना देते हैं। लेकिन कम से कम मीडिया वाले हज़रात, आप दोस्त, उसके बाद से उलमा इकराम, पीराने अज़ाम, ये हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम इस आवाज़ को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, हालांकि असूली तौर पे हमें तलवार के साथ इसको रोकना चाहिए। हम एटमी ताकत हैं तो एटमी ताकत किस काम की?
अगर हम अपने नबी की रिसालत के ऊपर इसको इस्तेमाल ना करें। सब एक तरफ तो नारा बुलंद होता है इश्क रसूल में जान भी कुर्बान है, और देखें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए कहा था हमारे दिल में रहते हैं, हमारे दिल में बड़ा दर्द होता है। तो क्या आप देखें जवाब अब हुक्मरानों ने देना है, अगर आलमी सतह पर देना है, आलमी फोरम्स पर जवाब देना है, तो ये हुक्मरानों ने देना है। किस तरह से उनको जवाब देना चाहिए और आवाम को किस तरह से इस हवाले से अपनी बात बुलंद करनी चाहिए? मैं भाई मैं ये कहता हूँ कि कहने को तो हर कोई बहुत कुछ भी कह देता है, लेकिन कहने की बजाय आपको अमल करके दिखाना चाहिए। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इमरान खान अपनी जगह पे जो भी कहता है कहता रहे, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है। क्या उसने अमल से साबित किया? आसिया बीबी ने गुस्ताखाना रवैया अख्तियार किया, क्या उसने उसको सज़ा दिलवाई या ट्रेन पे जहाज़ पे बिठा के कनाडा रवाना करवा दिया? सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि आप कुछ भी ना कहें, आपका किरदार साबित करें, आपके अमल साबित करें कि आप वाकई आशिक रसूल हैं। आशिक रसूल का नारा लगाना तो बहुत आसान है, जब अमल की बारी आती है तो हम अमल को फ़ौरन एक साइड पे लगा के आंखें बंद करके सो जाते हैं। बैनुल-अक़वामी तौर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये अमल मांगते हैं। लेकिन मजम्मत जो है उससे आप समझते हैं कि ये तशनगी जो है वो मजम्मत से नहीं मेरे भाई। आप सबसे पहले इसको, अगर आपको अल्लाह ने ताकत दी है, आप तलवार से रोकें। आप डरते हो मौत से? एक शहीद होने वाला शहादत से डरता है, उसको तो पता ही नहीं है कि शहीद के मरतबे मकामात क्या होते हैं। जब उसको अगर पता चल जाए, आप मुझे बताएं सहाबा इकराम, आप मुझे बताएं हज़रत इमाम हुसैन का किरदार, क्या आपके सामने आपका एक एक खानदादा आपके सामने जामे शहादत नोश नहीं फरमा रहा था? क्यों उनका ईमान कोई डगमगाया? कलमा हक उन्होंने कुफ़ार के दरमियान कहा। एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मतलब पाक लोगों की ज़मीन, एक तरफ कुफरस्तान है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। उधर बुत परस्ती हो रही है, इधर अल्लाह परस्ती हो रही है, इधर जो मामलात है ये आपके सामने है, उस तरफ मामलात है वो भी आपके सामने है। तो क्या असल में आप ये देखें कि हिंदुस्तान में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, हज़रत बाबा फरीद, उधर जो मज़ारात हैं, औलिया कराम हैं, एक नज़र में 90 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाली शख्सियत आराम फरमा है। तो हमें जानबूझकर हमारे लोगों को आस्थानों से दूर किया जा रहा है, इसलिए कि आस्थाने पे जो फैज़ व बरक़ात बड़ों की तरफ से मुंतकिल होती जा रही हैं वो तलवार वाला काम नहीं करती, वो नज़रों से, जैसे इलामा इकबाल ने फरमा दिया कि निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो जब इनकी नज़रें किसी भी गुनाहगार पे पड़ती हैं उसके दिल की हालत बदल जाती है, वो कलमा पढ़ लेती हैं। तो गैर मुस्लिम ताकतों ने सोचा कि यार ये जो लोग अल्लाह वाले आके कहीं मसलन नशीन हो जाते हैं, गद्दी नशीन होकर बैठ जाते हैं, तो इनके पास पता नहीं ऐसी कौन सी ताकत है कि जैसे ये किसी को नज़र मारते हैं तो एक ही नज़र में 90 लाख मुसलमानों को दूर कर देते हैं। वो क्या उन्होंने किया कि उन्होंने इन लोगों के रूप में अपने एजेंट दाखिल कर दिए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आस्थानों से, औलिया कराम से लोगों को दूर करना शुरू कर दिया। जब लोग औलिया कराम की फैज़ से, आस्थानों से दूर होना शुरू हो गए तो ज़ाहिर बात है जो कुछ आपके सामने है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप गुफ्तगू सुन रहे थे चाहता नशीन आस्थाना आलिया बैतुल-अमान सूफ़ी फ़रीद चिश्ती निज़ामी की, उनका यह कहना है कि हमें गुस्ताखी रसूल जो है करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम करने चाहिए। हुकूमत वक्त को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर इस पर एक्शन ले, आलमी सतह पर यह आवाज़ बुलंद करें, और हमें इस हवाले से सिर्फ बातों से काम नहीं लेना चाहिए। ग़ुलामी रसूल का, आशिक रसूल होने का दावा तो सभी करते हैं, अपने अमल से वाज़े करने की ज़रूरत है। बदतरीन दुश्मन भारत जो है वहाँ पर BJP की और अरकान की जानब से जो है गुस्ताखी की गई है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इस हवाले से मजम्मत की जा रही है भरपूर अल्फाज में, और कहा जा रहा है कि इस मामले को जो है आलमी सतह को उजागर किया जाए ताकि दोबारा कोई भी शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की जुर्रत न कर सके। जी।